लिमिटेड ने एप्लीकेशन मंगाई है फॉर इशूइंग 50,000 9% डिबेंचर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹100 ईच, और इनको इशू किया गया है एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% और ये रिडीम किए जाएंगे एट पार आफ्टर 5 ईयर्स। डिबेंचर्स जो है वो फुली सब्सक्राइब्ड हो गए एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। कंपनी के पास ₹3 लाख का बैलेंस है इन सिक्योरिटीज प्रीमियम, जिसको उन्होंने डिसाइड किया कि वो यूज़ करेंगे फॉर राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। और उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि जो बचा हुआ डिस्काउंट, यानी कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम के थ्रू राइट ऑफ नहीं हो पाएगा अगर कोई डिस्काउंट, तो उसको भी फर्स्ट ईयर में ही इनको राइट ऑफ करना है। अब किससे करेंगे? वो करेंगे फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जितना सिक्योरिटीज प्रीमियम से हो जाएगा उतना सिक्योरिटीज प्रीमियम से करेंगे, जितना उससे नहीं हो पाएगा उतना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से किया जाएगा। आपसे कहा गया है कि आपको एंट्रीज पास करनी है फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स एज वेल एज फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो स्टूडेंट, जब डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे तो हमारी पहली एंट्री कुछ इस तरह से बनेगी। बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और डिबेंचर्स एप्लीकेशन, आप पूरा नाम लिखिएगा स्टूडेंट्स, एंड अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, डिबेंचर्स जो हैं वो डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं। डिबेंचर्स की टोटल फेस वैल्यू हो जाएगी 50,000 इंटू 100 यानी ₹50 लाख, और डिस्काउंट है इसका 10%, तो 50 लाख का 10% हो गया 5 लाख। 50 लाख में से 5 लाख माइनस करिए, पहले एंट्री बनाइए विद ₹45 लाख। सेकेंड एंट्री जो आप बनाएंगे वो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी को ट्रांसफर करने की बनाएंगे टू द डिबेंचर्स अकाउंट। यहाँ पर आप डिबेंचर एंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को तो डेबिट करेंगे ही करेंगे, साथ के साथ आप डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को भी डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे 9% डिबेंचर्स अकाउंट को। आप ये पूरा पूरा नाम लिखिएगा स्टूडेंट्स। इसके नरेशन में लिखिएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, या लिख दीजिएगा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर्स। यहाँ तो आप ₹45 लाख ही लिखेंगे। डिबेंचर्स में टोटल फेस वैल्यू आएगी जो ₹50 लाख है, और इसका 10% जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट में आ जाएगा। फिर जो आप एंट्री बनाएंगे अगली वाली, वो बनाएंगे फॉर राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट। अब डिस्काउंट है ₹5 लाख का, लेकिन हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है वो केवल ₹3 लाख है। तो जितना लॉस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से राइट ऑफ हो जाएगा उतना सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से राइट ऑफ कर देंगे। जितना इससे नहीं ले हो पाएगा उतना हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, और डिस्काउंट को हम जो है क्रेडिट कर देंगे, यानी क्लोज कर देंगे। डिस्काउंट में पूरा 5 लाख आएगा, स्टेटमेंट एंड ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम में 3 लाख आएगा, और 2 लाख हम राइट ऑफ करेंगे थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसकी नरेशन में लिखिएगा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर्स, और यहाँ लिखिएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ थ्रू सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिस्पेक्टिवली। अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स। 1 जनवरी 2024 को राह लिमिटेड ने इशू किया है 6,000 डिबेंचर्स को जिनकी फेस वैल्यू है ₹100, और इन्हें रिडीम किया जाएगा एट 5% प्रीमियम, और ये डिबेंचर्स रिडीम किए जाएंगे इन इक्वल प्रोपोर्शन एट द एंड ऑफ 5, 10 एंड 15 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स, ये डिबेंचर्स जो हैं रिडीम किए जाएंगे प्रीमियम पे। इशू इन्हें किया गया है पार पे, क्योंकि बता नहीं रखा कि इशू कैसे किया गया है। अब ये जो 5, 10 और 15 ईयर्स बाद इन्हें जो रिडीम किया जाएगा इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि हमने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की एंट्रीज पास नहीं करनी है, हमें केवल इशू ऑफ डिबेंचर्स की ही एंट्री पास करनी है। यहाँ पे हमें यही बताया गया है कि कंपनी के पास बैलेंस है ₹10,000 का इन सिक्योरिटीज प्रीमियम। आपसे कहा गया है एंट्रीज पास करिए फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड फॉर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्रीज कैसे बनेगी देख लीजिए। आप पहली एंट्री बनाइएगा स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट
टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन, आप ये पूरा पूरा नाम लिखिएगा स्टूडेंट्स, एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 6000 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर है, और डिबेंचर्स को पार पे इशू किया गया है, तो ये एंट्री बनेगी विद ₹6 लाख। अगली एंट्री में आप डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करिए, साथ साथ डेबिट करिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को भी, क्योंकि डिबेंचर्स जो है वो प्रीमियम पे रिडीम होने हैं। तो जब भी डिबेंचर्स प्रीमियम पे रिडीम होंगे ये अकाउंट ओपन किया जाता है, ठीक है। ड्यू टू प्रूडेंस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, अगर हमें मालूम है कि फ्यूचर में हमें कोई लॉस होगा जो कि हमें डिबेंचर्स के प्रीमियम पे रिडीम होने की वजह से होगा ही होगा, तो उसकी प्रिपरेशन हमें एट द टाइम ऑफ इशू ही करनी होगी। दैट्स वाई लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट डेबिट किया जाता है। उसके अलावा क्रेडिट करिए 8% डिबेंचर्स अकाउंट को, आप पूरा नाम लिखिएगा, और साथ साथ क्रेडिट करिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को। डिबेंचर्स अकाउंट में भी पूरा 6 लाख डालिए, यहाँ भी पूरा 6 लाख डालिए। डिबेंचर्स रिडीम किए जाएंगे 5% प्रीमियम पे, 6 लाख का 5% 30,000 होता है। तो लॉस में और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में दोनों में ₹30,000 डाल दीजिए। अब जो ये लॉस है वो है 30,000 का, और हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो पैसा पड़ा है वो है ₹10,000। तो जितना हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं लॉस को, उतना सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर देंगे। जितना इससे नहीं हो पाएगा उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करेंगे। इसके ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट लिख दीजिएगा स्टूडेंट्स। जब भी कोई लॉस या डिस्काउंट आप राइट ऑफ करेंगे थ्रू स्टेटमेंट ऑफ P&L, तो ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट जरूर लिखिएगा। और 2 यहाँ लिखिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। लॉस में 30,000 आ जाएगा। जितना लॉस सिक्योरिटी प्रीमियम से हो गया उतना उससे करेंगे, बाकी हम करेंगे अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, या सिंपली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर्स, एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, ये नरेशंस आप डाल दीजिएगा।